साथियों नमस्कार। साथियों 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए दिल्ली से गुड न्यूज आ रही, जिसका इंतजार पिछले 10 महीने से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर बेसब्री से कर रहे थे। उसके ऊपर एक अच्छी खबर आ रही है जो खुशी देने वाली है। साथियों मैं पूरी खबर के ऊपर लेके चल रहा हूं आप लोगों को। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर एक अच्छे संकेत आ रहे कि पिछले 10 महीने से जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन कब निकलेगा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब होगी, और सबसे बड़ी बात जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग मंत्रालयों के अंदर जो कर्मचारी वर्ग है, उनके मंत्रालय ने, उनकी पे सेल ने उनके लिए क्या सिफारिश की है वित्त मंत्रालय को, जिसको हम कहेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो सबसे मेन कड़ी है 8वें वेतन आयोग की। उससे टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब वो बाहर आएगा तो उससे बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। साथियों मैं पूरी खबर पे आप लोगों को लेके चलता हूं। उससे पहले एक बात और भी करूंगा आप लोगों से। बहुत सारे साथियों के यहाँ कमेंट आते हैं, आप लोग जाके उसको पढ़ना। वो लिखते हैं कि हमारे को पहले से बहुत सारा वेतन मिल रहा है, बहुत सारी पेंशन मिल रही है, हम मजे ही मजे कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चल रहे हैं। साथियों ये वो लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये कोई अडानी की औलाद होंगी। अगर आप इनको देखोगे तो ये वही लोग हैं जो इनके कमेंट आप देखोगे पीछे जाके कि जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उसके बारे में बार बार पूछते हैं कि महंगाई भत्ते का एरियर कब आएगा, वेतन और पेंशन में कब जुड़ के आएगा। मतलब ये उस महंगाई भत्ते का जब ऐलान होता है उसके बाद में ये खाट लेके बैंक के आगे सोते हैं। और वैसे ये बहुत बड़े अमीर हैं, पर वो जो 500-700 रुपया के ऊपर ये हाथ धो के बैठे रहते हैं, बैंक के आगे बैठे रहते हैं कि एकदम सरकार ने एरियर डाला, एकदम ही इन्होंने बैंक के अंदर पहुंच के उसको फॉर्म भर के दे दिया कि जी मेरे 600-700 रुपया दे दो, मेरे को तो हेलीकॉप्टर लेना है। मतलब लोगों की मानसिक स्थिति क्या है क्या नहीं है। मतलब कमेंट करते वक्त ये भी नहीं सोचते कि भाई तुम्हारी जेब में 10 रुपया नहीं है, तुम बात करते हो ऊंची ऊंची। और मैं कईयों को तो बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूं। साथियों वेतन और पेंशन एक जीवन का हिस्सा है। आप जब समाज में नजरें दौड़ाओगे, आज भले ही बहुत सारे बिजनेसमैन हो, बहुत सारे आपके गांव के आपके साथ वालों ने फैक्ट्रियां लगाई हों, बहुत सारे न्यूज चैनलों में काम कर रहे हों, बहुत सारे दूसरी जगह काम कर रहे हो, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने पहले सरकारी नौकरी के लिए खाक नहीं छानी हो। जब उनको नौकरी नहीं मिली तो किस्मत ने उनको एक दूसरे रास्ते पे लेके गई और वो वहां पर बहुत सारे फल फूले भी। मेरे बहुत सारे जो साथी थे वो भी भर्तियां देखते थे और आज जब मैं उनको देखता हूं तो वो दूसरी जगह पे सक्सेस हुए और हमारे से ज्यादा सक्सेस हुए। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सरकारी नौकरी की तलाश नहीं करी हो या सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष नहीं किया हो। पर सरकारी नौकरी अब आप खुद ही समझ सकते हो कि 145 करोड़ जनसंख्या है देश की और उसमें से सिर्फ 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर भी शामिल हो गए। तो सबको तो संभावना नहीं है दे दें, पर सरकारी नौकरी एक गारंटी है, गारंटी आपके बुढ़ापे की है। इसलिए हर व्यक्ति यही सोचता है क्यों भागदौड़ की जिंदगी है, सरकारी नौकरी मिल गई, ठीक है अब बच्चे पढ़ जाएंगे। तो साथियों मैं इस पूरी खबर पे आप लोगों को लेकर चलता हूं। ये खबर वैसे मैंने कल भी बताई थी, ये न्यूज 24 ने डाली, आप देख रहे हो। इनका जो टाइटल है वो है 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, केंद्र जल्द जारी कर सकता है अधिसूचना, जानिए कब। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, जल्द ही नोटिफिकेशन आने की उम्मीद। हाँ ये तो संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अब नोटिफिकेशन निकालेगी जो बिहार चुनाव की वोटिंग से पहले, क्योंकि बिहार के जो
बहुत सारे आदमी हैं जो केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं, बहुत सारे, चाहे वो पैरामिलिट्री में हो, चाहे सेनाओं में हो, चाहे सिविलियन विभाग में हो, बहुत सारे करते हैं। यहाँ तक आईपीएस आईएएस बिहार केडर के बहुत सारे मिलेंगे। तो आप उससे भी लगा सकते हो कि सरकार चुनाव के समय ही कुछ हरकत में आती है, क्योंकि पहला जो चुनाव था वो दिल्ली का चुनाव था, उससे पहले 16 जनवरी को इन्होंने घोषणा करी। लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में रुकावटें जल्द ही दूर होने की संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ ही हफ्तों में इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है। इस कदम से आयोग के गठन और उसके सदस्यों की नियुक्ति में तेजी आ सकती है। आइए आपको बताते हैं कि सूत्र और हालात क्या कहते हैं। केंद्र सरकार वर्तमान में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के लिए संदर्भ की शर्तों टीओआर को सक्रिय रूप से आकार दे रही है। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन की दिशा में टीओआर एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2026 तक लक्षित है। इसे पहले अंतिम रूप दिया जाना है। 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी और इसकी घोषणा की थी। दुर्भाग्य से आयोग की टीओआर का मसौदा तैयार करने में 9 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। हालांकि हाल ही में वित्त मंत्रालय के संकेत बताते हैं कुछ हफ्तों में संभवत नवंबर 2025 तक एक राजपत्र अधिसूचना जारी हो सकती है। बिल्कुल नवंबर के महीने में होगी, ये मैंने कल भी बताई थी। सरकार वर्तमान में राज्यों और वित्त विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों की समीक्षा भी कर रही है। 8वें वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि अधिसूचना में और देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। अधिसूचना जारी होने के बाद नए आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले संदर्भ की शर्तें टीओआर को मंजूरी मिलनी जरूरी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार इस मामले में सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। गठन के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। 8वें वेतन आयोग की संरचना अधिसूचना के बाद सरकार निम्नलिखित नियुक्ति करेगी। एक बार गठित होने के बाद आयोग को वित्त मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया जा सकता है। साथियों, आपने देखा होगा कि ये पूरी जो न्यूज 24 में ये खबर आई है, तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि नवंबर के महीने में नोटिफिकेशन निकलेगा 8वें वेतन आयोग का। और ये बात मैं पिछले कई महीनों से भी कह रहा था, पर जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं या गोदी मीडिया है, जिन्होंने लगातार आए दिन लाखों न्यूज दिखाई, लाखों वीडियो दिखाए और एक गुमराह करने की स्थिति में लेके गए। अलग अलग फिटमेंट फैक्टरों से उन्होंने वेतन और पेंशन को तय किया गया। अब दूसरी जो खबर है वो भी देखने की जरूरत है, इसी के अंदर है कि क्या कह रहे हैं कि कितना हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि मिनिमम बेसिक सैलरी जो हो जाएगी वो 51,000 से ज्यादा हो जाएगी। पे मैट्रिक्स लेवल 1 जिनका वेतन 7वें वेतन आयोग में 18,000 रुपये है, वो बढ़कर हो जाएगा 51,400 के करीब। लेवल 2 जिनका वेतन 19,900 है, उनका हो जाएगा 53,000 से ज्यादा। पे लेवल 4 जिनका 25,500 है, उनका हो जाएगा 62,850। लेवल 5 29,200 है जिनका, वो हो जाएगा 71,923। लेवल 6 35,400, उनका हो जाएगा 87,084 रुपये। लेवल 7 जिनका 44,900 है, उनका हो जाएगा 1,10,594। लेवल 8 47,600, उनका हो जाएगा 1,17,177। लेवल 9 53,100 जो बढ़कर हो जाएगा 1,30,386। लेवल 10 जिनका 56,100 रुपया पे लेवल है, उनका हो जाएगा 1,30,386। आगे हमारे को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आईपीएस आईएएस जो सिविल सर्विस के ऑफिसर हैं वो आ जाते हैं। यहाँ तक 56,000 तक जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं वो आ जाते हैं। तो साथियों, अब ये देखो, जब नोटिफिकेशन निकला नहीं है, कोई कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी है, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश के खजाने में पैसा है या नहीं है, महंगाई क्या है, क्या चीज है, बहुत सारी रिपोर्टें हैं। जो फॉरेन कंट्रियों के कर्मचारियों का वेतन क्या है, वहां किस लेवल से बढ़ रही है, चलो वो तो रिपोर्ट की बात है। सरकार वो रिपोर्ट क्या पता 10 महीने में वही रिपोर्ट बना रही हो,
और सिर्फ एक औपचारिकता दिखाने के लिए एक आयोग बना दे और उनको ये रिपोर्ट सौंप दे कि बस वापस हमारे को दे दो। पर अब अगर हम मीडिया की माने तो मीडिया कहां से लेके आ रही है ये चीजें? बस यही चीजें तो, क्योंकि जो मेन अगर कड़ी है देश के अंदर वो कर्मचारी वर्ग है। देश को चला कौन रहा है? कर्मचारी। देश में चुनाव कौन करवा रहा है? कर्मचारी। कौन करवा रहा है? तो उन कर्मचारियों को उलझाने के लिए अलग अलग तस्वीरें दिखाई जा रही। अगर कर्मचारी वर्ग थोड़ा सा भी ढीला हो जाए तो चुनाव में भी बहुत इधर कर सकता है। कर्मचारी वर्ग बहुत वो है, क्योंकि सारा ही चुनाव प्रक्रिया कर्मचारी वर्ग करवाता है। जो छोटे कर्मचारी वर्ग है, डी ग्रुप के, सी ग्रुप के, इन्हीं पे दमदार रहता है, बाकी तो कमांड करते हैं। तो साथियों देखते हैं नवंबर के महीने तक। मैं तो इतना ही कहूंगा कि गोदी मीडिया से सावधान रहें और अपने हकों के बारे में जानें, क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग है उसके पास वेतन और पेंशन के अलावा कुछ नहीं, वो उसकी बुढ़ापे की भी लाठी है। और ये कहना बहुत ही छोटी बात है कि जो हमारे को मिल रहा है वो पर्याप्त है या ये चीजें हैं, और अगर हम बाहर जाके देखें तो वो पर्याप्त नहीं है आज की महंगाई को देखते हुए। और मैं तो इतना ही कहूंगा, और ये भी मैंने पहले बोल दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सरकारी जॉब की तलाश नहीं करी। जब उसको सरकारी जॉब नहीं लगा तो किस्मत उसको दूसरे रास्ते पे ले गई। भले ही वो आज हमारे से कितना ऊपर हो, नेता बन गया हो, बिजनेसमैन बन गया हो, न्यूज एंकर बन गया हो, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सरकारी जॉब की तलाश नहीं करी। अब लाखों, अगर एक बात है कि अगर 1000 वैकेंसी निकली है उसके ऊपर फॉर्म भरने ही वाले करोड़ों बंदे, पर 1000 जो किस्मत वाले हैं उनको मिल गया। तो ऐसे कमेंट ना करें। ये खासकर आप जो कमेंट करते हैं तो ये आपकी मानसिक स्थिति को भी दिखाता है कि आप किस लेवल के कर्मचारी रहे होंगे, आप क्या सोचते होंगे अपने बारे में, और क्या फिर समाज के बारे में, और क्या अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे जब आपकी सोच ही इतने नीचे तक गई हुई है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजी।